तो गाइस चले वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में चलते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि ए बार बी बार सी बार 3 यूनिट वेक्टर्स है और जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स बी बार प्लस सी बार। तो हमें ए बार और बी बार वेक्टर्स के बीच की एंगल फाइंड करनी है। तो चलो पहले इसकी फॉर्मूला जान लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट सी बार इंटू बी माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी। तो इस फॉर्मूला को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, पर ये एक्सपेंशन इस सम के लिए बहुत इजी होगा, आप आगे देखेंगे। ए बार क्रॉस सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार which is this expansion is equals to √3/2 times of b bar plus c bar. तो a bar dot c bar into b bar minus a bar dot b bar into c bar is equals to √3/2 times of b bar plus √3/2 times of c bar. तो a bar dot c bar कांस्टेंट है, a bar dot b bar भी कांस्टेंट है और बी बार सी बार वेक्टर्स इक्वल है। तो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं हम। ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू √3/2 एंड माइनस ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू √3/2। पर हमें चाहिए एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं और ये होगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। ए बार बी बार यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/2 यूनिट वेक्टर्स विच इज़ 1। सो कॉस थीटा इज माइनस √3/2 होगा, तो थीटा होगा माइनस 5π/6। ओके, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज 5π/6। ओके गाइस, फिर से वेक्टर्स में एक क्वेश्चन है। ए बी सी 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, पर हमें यूनिट वेक्टर कुछ बताया नहीं है। तो लेट्स एज्यूम दे आर नॉर्मल वेक्टर्स एंड नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। तो कोई भी वेक्टर्स इक्वल नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। सो दिस 3 आर डिस्टिंक्ट और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू ए। और थीटा बी और सी वेक्टर्स की एंगल दी गई है, सो वी हैव टू फाइंड साइन थीटा। तो इक्वेशन से शुरू करते हैं। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू 1/3 मॉड बी बार मॉड सी बार इंटू ए बार। हमें RHS में ए वेक्टर है, तो LHS में भी ए वेक्टर लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते हैं। तो हमें आएगा माइनस ऑफ सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ मॉड बी बार मॉड सी बार इंटू ए बार। तो माइनस ऑफ पिछले सम में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो हमें आएगा सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार माइनस सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी इंटू ए। सो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी इंटू ए। सो ए इक्वल है, तो इसे RHS में भेज देते हैं। तो हमें आएगा 1/3 मॉड बी मॉड सी प्लस सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार इज इक्वल्स टू सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार। पर हमें ए बार वेक्टर
और बी बार वेक्टर इक्वल आया है, पर यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, तो इनको ज़ीरो वेक्टर्स होनी चाहिए, तो इनको कोएफिशिएंट्स को ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स ज़ीरो नहीं हो सकते तो कोएफिशिएंट ज़ीरो करेंगे। 1/3 mod b mod c प्लस c बार डॉट b बार इज़ ज़ीरो और c बार डॉट a बार इज़ ज़ीरो। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/3 ऑफ mod b mod c प्लस mod c mod b, और सी बी वेक्टर्स के बीच की एंगल थीटा है, तो हमें cos थीटा आएगा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। mod b mod c कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमें बचा 1/3 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/3, पर हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इफ़ दिस इज थीटा, अगर ये थीटा है तो cos थीटा हुआ 1/3। सो पाइथागोरस थ्योरम 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसे x बचे तो x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8, x इज 2√2, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू x/3 विच इज 2√2/3। Therefore the answer which is sin theta is equals to 2√2/3. ओके, वेक्टर से एक और क्वेश्चन है, हमें x बार y बार दो वेक्टर्स है और z बार इज ए वेक्टर सच दैट x बार डॉट z बार इज मॉड्यूलस ऑफ z बार और मॉड्यूलस ऑफ z बार माइनस x बार इज 2√2, और हमें ये भी दिया है कि एंगल बिटवीन x बार क्रॉस y बार वेक्टर एंड z बार इज 30 डिग्रीज। देन वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार क्रॉस z बार। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें z बार वेक्टर फाइंड करनी होगी या z बार वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, क्योंकि एंगल हमें पता है ऑलरेडी x बार क्रॉस y बार और z बार के बीच में। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z बार माइनस x बार इज इक्वल्स टू 2√2। तो x बार वेक्टर हमें पता है, z बार फाइंड करना होगा। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, मॉड्यूलस ऑफ z बार होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z बार डॉट x बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बार होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग किया। तो मॉड्यूलस ऑफ z बार का वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसे ऐसे रख देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ z बार डॉट x बार या x बार डॉट z बार, क्योंकि x बार डॉट y बार इज इक्वल्स टू y बार डॉट x बार, इससे कुछ डिफरेंस नहीं होता, तो हम वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बार इज अंडर रूट 2 to the 4 प्लस 1 प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। सो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ z बार होल स्क्वेयर माइनस 2 mod z प्लस 8 and 9, सो 9 इज इक्वल्स टू 8। तो मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वेयर माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें आएगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। तो हमें मॉड z का वैल्यू आ गया, और अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को एवेलुएट कर सकते हैं विच इज़ x बार क्रॉस y बार क्रॉस z बार। तो हमें x बार क्रॉस y बार और z बार के बीच की एंगल पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ z बार इंटू साइन 30। सो मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार के लिए हमें x बार क्रॉस y बार फंक्शन फाइंड करना होगा। सो x बार क्रॉस y बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ i j k, वेक्टर मेथड से करते हैं जल्दी होगा,
2 1 minus 2 and 1 1 0. So which is equals to I into 0 plus 2 minus j into 0 plus 2 प्लस k इंटू 2 माइनस 1. तो हमें मिलेगा 2i माइनस 2j प्लस k विच इज़ x बार क्रॉस y बार. तो हमें मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार चाहिए विच इज़ अंडर रूट 4 प्लस 1 इंटू मॉड z विच इज़ 1 इंटू साइन 30 जो है 1/2. सो रूट 9 इज़ 3 इंटू 1/2 इज़ 3/2. तो आंसर है 3/2 विच इज़ मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार क्रॉस z बार.